Good morning, students. All of you. Now we are going to discuss chapter third का जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज आवेशित गोलीय कोश के कारण हम विद्युत विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब हम इस टॉपिक में विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं आवेशित गोलीय कोश के कारण। कोश का मतलब आपको बताया गया है एक पतली परत के रूप में, जैसे प्लास्टिक वाली बॉल होती है। ये एक पतली परत है, यही पदार्थ है, बीच में खाली है, बाहर से खाली है, और इसे आवेश दिया गया है कैपिटल Q और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। करेक्ट? ये हमें सिस्टम दिया हुआ है। अब हमें इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तीन परिस्थितियां संभव है: कोश से बाहर, कोश के ऊपर और कोश के अंदर। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। फर्स्ट है गोलीय कोश के बाहर। मान लीजिए बाहर पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है और इसके केंद्र से यह दूरी है स्मॉल r। जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है उस बिंदु की गोलीय कोश के केंद्र से दूरी हम स्मॉल r लेते हैं और कैपिटल R किसकी त्रिज्या है? गोलीय कोश की। करेक्ट? अब हम विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करने का समाकलन का सूत्र हम जानते हैं ऑलरेडी। वो क्या है? V इक्वल्स टू माइनस अनंत टू R E डॉट dr। ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में समाकलन संबंध है। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां सबसे पहले हमें क्या चाहिए? P चाहिए। जब तक आपको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जानकारी नहीं होगी तब तक हम V का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो वो फॉर्मूला आपको यहां याद रखना होगा। गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? सदिश E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। Q गोलीय कोश का आवेश है, R उसके केंद्र से दूरी है, K नियतांक है। तो KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, R कैप की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो समीकरण 2 से मान हम 1 में पुट करते हैं। देखिए, तो V बाहर लिख सकते हैं यहां, इक्वल्स टू अनंत टू R KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr सदिश। राइट? K नियतांक है, दिया गया आवेश नियत है, R परिवर्तित हो सकता है, बिंदु P गोलीय कोश के बाहर कहीं भी हो सकता है। तो नियतांक जो राशियां हैं वो केवल K और Q है। इसको हम समाकलन चिन्ह से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए माइनस KQ अनंत टू R 1 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए R कैप डॉट dr, R कैप डॉट dr का मान होता है dr। तो ये होगा dr। क्यों होता है? R कैप डॉट dr का मान, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण dr, और इन दोनों के मध्य कोण कितना है? 0। जिस दिशा में dr है उसी दिशा में ही R कैप है, तो ये होगा dr। 1 अपॉन R स्क्वायर का समाकलन माइनस
के क्यूब 1/r² का समाकलन होता है r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये अनंत से r पॉइंट करेक्ट है। समाकलन का सूत्र क्या होता है, x की घात n dx है, तो x की घात n + 1 अपॉन n + 1 प्लस नियतांक, अगर n निश्चित समाकलन है, बट यहां पर निश्चित समाकलन है तो नियतांक की आवश्यकता नहीं है। इसको हल करते हैं, -2 + 1 -1, तो -1/r, तो इसको आप लिख दें -k³ -1/r अनंत टू r, माइनस माइनस प्लस k³ 1/r अनंत से r पॉइंट। ये वैल्यू ऊपरी सीमा, ये वैल्यू निम्न सीमा, पुट करते हैं इसमें। यहां से देखिए k³ v बाहर इक्वल्स टू k³ r, सबसे पहले ऊपरी सीमा -1 अपॉन अनंत, 1/r माइनस 1/अनंत, 1/अनंत का मान 0, k³ 1/r -0, तो v बाहर इक्वल्स टू k³ अपॉन r। आदेश राशि है विद्युत विभव, तो फाइनल रिजल्ट v बाहर इक्वल्स टू k³ अपॉन r। करेक्ट। आप पृष्ठ पर आवेश को इस तरह से मान सकते हैं जैसे वो केंद्र पर हो, क्योंकि अगर q आवेश से r दूरी पर हम विद्युत विभव प्राप्त करें तो वो k³ अपॉन r ही होता है। यहां पृष्ठ पर वितरित है, तो बाहर स्थित बिंदुओं के लिए ये पृष्ठ पर वितरित आवेश इस प्रकार से है जैसे वो केंद्र पर हो, आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये k³ अपॉन r बाहर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत विभव को व्यक्त करता है। पृष्ठ के लिए अगर आप अनंत से एकांक धनावेश को पृष्ठ पर लेकर आ रहे हैं तो किया गया कार्य विद्युत विभव के तुल्य होगा, राइट, एज पर द डेफिनेशन। तो आप जब पृष्ठ पर हैं तो उस केस में स्मॉल r कैपिटल R के तुल्य होगा, तो इसे पुट कर सकते हैं स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। करेक्ट। सेकंड पॉइंट है पृष्ठ पर पृष्ठ के लिए स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, पुट कर देते हैं वैल्यूज। अगर हम डेफिनेशन समझे पहले तो ये डेफिनेशन ये होगी, अनंत से कैपिटल R दूरी पर आप लेकर आ रहे हैं, E डॉट E R, अनंत से कैपिटल R दूरी पर लाने में जो किया गया कार्य है दैट इज V पृष्ठ, पृष्ठ पर विद्युत विभव को व्यक्त करता है। ये इसकी डेफिनेशन है, समाकल डेफिनेशन, राइट। E की वैल्यू हम पुट कर दें k³ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और या फिर हम जो पहले अभी आपने सूत्र प्राप्त किया है उसमें स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R पुट कर दें। आप दोनों में ये कर सकते हैं। अगर इसको E बराबर आप पुट करें k³ अपॉन R स्क्वायर और इसको हल करते हैं तो आपको k³ अपॉन R रिजल्ट प्राप्त होगा, k³ अपॉन कैपिटल R। देख सकते हैं माइनस अनंत से R k³ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr। इसको हल करें, नियत राशियों को बाहर निकाल लें, माइनस k³ अनंत से कैपिटल R 1/r स्क्वायर dr, ये -1/r माइनस k³ -1/r अनंत से वैल्यूज पुट करेंगे,
तो के क्यू माइनस माइनस प्लस 1/r अनंत से कैपिटल आर, के क्यू 1/ ऊपरी सीमा स्मॉल आर की जगह रखना होगा कैपिटल आर, माइनस निम्न सीमा की जगह रखना होगा अनंत, माइनस 1/अनंत। 1/अनंत का मान 0, तो आपको मान क्या प्राप्त हुआ, के क्यू अपॉन आर। तो v पृष्ठ का मान कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। चाहे तो आप पहले जो गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत विभव प्राप्त किया है उसी सूत्र में स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट कर सकते हैं, बट यहां पर ये फैक्ट जानना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, वो अभी जब गोले के अंदर विद्युत विभव प्राप्त करेंगे तब इस पॉइंट को आप समझ पाएंगे। राइट, यहां तक क्लियर है। एज पर द डेफिनेशन v इक्वल्स टू दिस, e की वैल्यू पुट की, हल किया, रिजल्ट प्राप्त हुआ के क्यू अपॉन आर। वेरी सिंपल, राइट। तो v प्लस इक्वल्स टू हमें प्राप्त हो रहा है के क्यू अपॉन आर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द शेल। इंपॉर्टेंट, अभी हम गोले के अंदर आ रहे हैं। गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर ये पॉइंट अंदर है तो पॉइंट P कहां होगा, यहां पर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदुओं के लिए स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है। दैट मीन्स आप अब कहां हैं, पॉइंट P कहां है जिस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है, वो पॉइंट कहां स्थित है, गोलीय कोश के अंदर। करेक्ट। अब हम डिफाइन करें परिभाषा अनुसार, V अंदर इक्वल्स टू माइनस अनंत से R E डॉट, करेक्ट, माइनस अनंत से R E डॉट डी आर। अब आपको यहां समझना होगा, अनंत से आप अंदर आ रहे हैं तो आपके सामने दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। पृष्ठ तक तो आप गोले के बाहर हैं और फिर आप गोले के अंदर। करेक्ट। पहले तो हम कहां स्थित हैं, अनंत से पहले आ रहे हैं कैपिटल आर पर, कैपिटल आर से हम आ रहे हैं स्मॉल आर पर। तो अनंत से आर पर पहुंचने के लिए आपको इस रेखीय समाकलन को दो रेखाओं में तोड़ना पड़ेगा। एक तो फर्स्ट ये और फिर ये सेकंड। अनंत से पृष्ठ पर आ रहे हैं, पृष्ठ से P पर जा रहे हैं। तो देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस अनंत से कैपिटल आर। तो ये तो पहुंचे हैं आप पृष्ठ पर। करेक्ट। अब अनंत, अब आप पहुंच गए आर पर, आर से पहुंच रहे हैं स्मॉल आर पर, ई डॉट डी आर। करेक्ट। अब अनंत से आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर से आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग हैं। आपको बताया गया था गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। गॉसियन पृष्ठ बनाए काल्पनिक, उसके अंदर आवेश 0, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो E का मान क्या है, 0 अंदर। इस गोलीय कोश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। अगर ये 0 है, ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा। E अंदर है, E अंदर 0 है, सो
अनंत से आर अंदर के लिए अनंत से कैपिटल आर के तुल्य होगा। करेक्ट। और ये अभी हम फाइंड कर चुके हैं, अनंत से आर ई डॉट डी आर, ये इक्वल किसके था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो v अंदर इक्वल्स टू v प्लस इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। दैट्स वाई ये मैंने यहां इंपॉर्टेंट लिखा है। आपको इसे दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रेखीय समाकल, इस रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हमने इस रेखा समाकल को दो रेखाओं के लिए किया है, दो रेखाओं में डिवाइड किया है। समाकलन में आप इस तरह से कर सकते हैं, एक पथ उसके बाद दूसरा पथ, कंटिन्यू आप संपूर्ण पथ के लिए समाकल ले सकते हैं। करेक्ट। तो अंदर से लेकर पृष्ठ तक विद्युत विभव का मान एक समान रहता है। यहां से लेकर यहां तक विद्युत विभव का मान के क्यू अपॉन कैपिटल आर रहेगा। यह पृष्ठ पर विभव के तुल्य होता है। करेक्ट। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय रूप में अगर इसको प्रदर्शित करें, बाहर था विद्युत क्षेत्र, बाहर विद्युत विभव था के क्यू अपॉन आर, ये बाहर है, पृष्ठ पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर और अंदर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो देखिए ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं। एक पॉइंट और यहां पर कि ये सेम क्यों है, ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि अंदर विद्युत विभव का मान और पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान समान है, बट इसका अगर रीजन समझें तो वो क्या है, आप यहां तक लाते हैं तो कार्य करना पड़ता है, लेकिन यहां से यहां तक लाने में कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपको आवेश को लाने में बाह्य कार्य करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। दैट्स वाई आपने उतना ही कार्य किया जितना पृष्ठ पर लाने में किया, क्योंकि अंदर लाने में किया गया कार्य शून्य है। इसलिए विद्युत विभव का मान पृष्ठ के मान के तुल्य है। ये इसका प्रैक्टिकल रीजन है। राइट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाउ, V और R के मध्य ग्राफ, V व स्मॉल r के मध्य ग्राफ। स्मॉल r को लेंगे एक्स एक्सिस पे और विद्युत विभव को लेंगे हम वाई एक्सिस पे। करेक्ट। ये हम मान लेते हैं स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल आर। आपने देखा अंदर से लेकर पृष्ठ तक विद्युत विभव का मान एक समान है, तो ये के क्यू अपॉन आर मान लेते हैं, तो ये बराबर होगा यहां तक। और इसके पश्चात क्या हो रहा है, के क्यू अपॉन आर के उत्क्रमानुपाती है, तो V उत्क्रमानुपाती R। इस प्रकार से इसमें कमी हो रही है और अनंत पर जाकर विभव का मान इसका शून्य हो जाएगा। तो ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने देखा गोलीय कोश कि बाहर स्थित बिंदुओं के लिए जो आवेश है आप इस तरह से मान सकते हैं जैसे केंद्र पर स्थित हो। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंदर जो मान शून्य होता है वो विद्युत क्षेत्र का होता है, न कि विद्युत विभव का। करेक्ट। विद्युत विभव तो परिभाषा अनुसार क्या है, अनंत से लाकर किसी आवेश को, एकांक धनावेश को अंदर लाने में किया गया कार्य। अब आप बाहर से ला रहे हैं तो पृष्ठ तक तो कार्य करना ही होगा, अंदर डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। अनंत से लाएंगे तो पहले आपको पृष्ठ पे आना होगा फिर अंदर जाएंगे, लेकिन पृष्ठ तक आने के लिए जो कार्य करना पड़ा उतना विभव तो होगा ही होगा, तो बाकी वो शून्य हो जाता है।
तो इस प्रकार से हम विद्युत विभव का मान प्राप्त कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और लेकिन आसान है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो था वो थर्ड है। देखिए आप विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित करना सीख लें, क्योंकि इस चैप्टर में कंफ्यूजन स्टार्ट होने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, वो जिन निकायों के लिए, जिन सिस्टम्स के लिए आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है, उन्हीं सिस्टम्स के लिए हम विद्युत विभव भी ज्ञात करेंगे। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हो। एक में तो हमने गाउस का नियम अप्लाई किया है, वहां की परिस्थितियां अलग है। अब विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए आपको विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। करेक्ट? होपफुली आप ये टॉपिक समझ पाए होंगे। थैंक यू।